The aim of this practical is to convert the analog signals to digital signal by using the IC 0804. The apparatus which we are using here is also analog to digital conversion apparatus and the connecting wires. As there are many different methods to convert the analog signals into digital values, some electronic circuits that deserve attention include dual slope integrator using digital meters are used here. We will be using here the ADC 0804 8-bit analog to digital converter in this experiment. So ADC uses here the input analog signals to convert it into digital voltage. We will use the output of DAC voltage as the input for ADC and then convert it into the digital signal. ये हमारे पास इसका apparatus है. अब हमें क्या करना है, A to D मतलब एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमारे पास ये एक डिजिटल सिग्नल है, इसको हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस वोल्टमीटर. तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ जाएगी एनालॉग की. उसके बाद हम इस एनालॉग इसकी आउटपुट जो थी एनालॉग वोल्टेज उसको हम यहाँ पे एज इनपुट ऑफ एडीसी यूज करेंगे. तो हम इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं. नाउ टू स्टार्ट द कनेक्शंस, कनेक्ट द डीएसी एनालॉग आउटपुट टू द वोल्टमीटर टर्मिनल. ये हमारे पास इसका डीएसी का आउटपुट टर्मिनल है, इसको हमने वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल साथ कनेक्ट कर दिया. नाउ कनेक्ट द वोल्टमीटर टर्मिनल विद द इनपुट टर्मिनल ऑफ द एडीसी. अब इसके वोल्टमीटर के सेकेंड टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इसके इनपुट से. नाउ नेक्स्ट the ground terminal of DAC output is connected with the voltmeter negative and same the negative of voltmeter is connected with the ground terminal of ADC. Connect the outstrobe and the CS with the ground terminal as ये हमारे पास टर्मिनल है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, ये है एंड ऑफ कन्वर्जन. ये हमारे पास इंटरनली कनेक्टेड है तो हमें इसको वायर से कनेक्ट करने की नीड नहीं है. और ये जो हमारे पास सारी D0 से लेके D7 तक की बिट्स हैं इसको हमें यहाँ पे लाइट्स के साथ कनेक्ट करना है. तो D0 को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे D0 से. D1 को कनेक्ट कर देंगे D1 के साथ. ये D2 हमारे पास आ जाएगी इनपुट, इसको हम यहाँ पे आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे. D4 D3 यहाँ आ जाएगा D3 के साथ. D4 LED का यूज हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे D4 LED के साथ. D5 के साथ and same as for 6 and 7. Start the apparatus, turn on the mains. Now select the STC option as we are starting the analog to digital conversion. तो ये हमने यहाँ पे STC पे सेट कर दिया. अब हमें क्या करना है कि ये हम यहाँ पे सभी इसको बिट्स को हमने लो पे किया हुआ है. अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कॉम्बिनेशन से यहाँ पे डीएसी के अंदर आउटपुट आ जाएगी जो कि हमें यहाँ पे विजिबल होगी. अब इसकी आउटपुट को हम एज इनपुट यूज करेंगे तो उससे हमारे पास यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगी. यहाँ पे हमने मान लिया D0 को D0 को हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं. तो D0 को ऑन कर दिया, इसको हम यहाँ पे लो पे कर देते हैं. D0 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे एलईडी ऑन होगी जिससे कि इसकी आउटपुट आ जाएगी DAC की 0.019. अब ये जो DAC की आउटपुट थी ये एज ए इनपुट वर्क करेगी फॉर ADC.
अब हम यहाँ पे इसको लेंगे एडीसी की इनपुट। तो एनालॉग इनपुट हमने यहाँ ले ली। अब इससे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी इसकी फॉर्म में। अब इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई, यहाँ पे जो है एल नोट वाली एलईडी वो ग्लो कर गई। दैट मीन्स ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। और इस डिजिटल सिग्नल को हम अपनी नोटबुक में कैसे नोट करेंगे, क्योंकि ये एलईडी 0 वाली ग्लो की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1। सेम इसी तरह से हमें कनेक्शंस को चेंज करना है। अब हमने यहाँ पे इसको लो पे कर दिया और D1 को हमने हाई पे कर दिया। D1 को हमने हाई पे कर दिया तो वहां से हमारे पास वोल्टेज, एनालॉग वोल्टेज चेंज हो जाएगी 0.038, जो कि हमारे पास एज इनपुट यूज हो रही है एडीसी के लिए। तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास L1 एलईडी ग्लो कर रही है, तो इसका आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0। सेम हमें इसी तरह से कॉम्बिनेशंस को चेंज करते जाना है और उसके लिए जो इनपुट आएगी इसकी वोल्टेज इनपुट, उससे हमें यहाँ पे एडीसी के लिए आउटपुट मिलती जाएगी। यहाँ पे अब हमने कोई और कॉम्बिनेशन के लिए ले लेंगे। इधर D4 को हमने हाई पे कर दिया तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0.075। यहाँ से ग्लो करेगी, सॉरी यहाँ पे हमने D2 को ऑन किया था तो उससे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल L2 वाला। तो ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल आ जाएगा, सॉरी डिजिटल सिग्नल आ जाएगा ये वाला। अब सेम इसी तरह से हमें कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे हम D0 और D4 को ऑन करते हैं तो उससे हमारे पास इसकी इनपुट आ जाएगी 0.171। तो आउटपुट में आ जाएंगी ये दो एलईडीज ग्लो कर रही हैं, दैट इज D0 वाली और D4 वाली, ये वाली। यहाँ हमने ये कनेक्ट की थी तो यहाँ से हमें ये मिली है। ये हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन लिए हैं इसके, तो यहाँ पे डीएसी के लिए कुछ कॉम्बिनेशन लेंगे तो उससे हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी जो कि हमने एज इनपुट यूज की, तो वहां से हमारे पास एलईडी ग्लो करेगी। तो ये हमने इसको इसी तरह से कॉम्बिनेशन कुछ नोट कर लिए हैं। Since this circuit uses an 8-bit conversion, it will divide the voltage between V plus and V minus into 260 discrete steps. This full-scale voltage of 5 volt, when divided by 256, produces steps of about 20 millivolt each. That means कि यहाँ पे हम बाइनरी डिजिटल यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। दैट मीन्स हमारी जो ये वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगी कि हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्या लिए हैं। अब 8 बिट के लिए बिट्स अगर हमारे पास 8 हैं तो उसके लिए कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 raised to the power n, दैट मीन 2 raised to the power 8। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं यूजिंग दीज 8 बिट्स। तो हमारे पास जो हमारी वोल्टेज है जो कि -V वोल्ट से +V वोल्ट तक जा रही है, उसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे 256 स्टेप्स होंगे। तो हम यहाँ पे अपनी वोल्टेज को डिवाइड करेंगे 256 से, तो हमारे पास क्या आएगा कि ईच स्टेप विल कवर 20 millivolt. Now, the resolution obtained for a single bit is also expressed as a percentage of full-scale voltage that is determined by a single bit. That is, the percentage resolution is equal to the 2 raised to the power n into 100 times, where n is the number of binary bits in the conversion.